हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं अगला टॉपिक। हमने लास्ट क्लास में बात किया था न्यूक्लियस के बारे में। तो आज का टॉपिक है हमारा साइटोप्लाज्म कि भाई साइटोप्लाज्म क्या होता है किसी सेल का। भाई कुछ नहीं होता है, बहुत इजी है। देखो मैंने यहाँ पे एक सेल बना रखा है। सेल की जो बाउंड्री है, जो ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन कहलाता है, आपको पता ही है। सेंटर में जो ये वाला पार्ट है इसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। एंड न्यूक्लियस और सेंटर के बीच में जो ये जो पूरा पोर्शन है, ये जो पूरा पोर्शन है, ये सब हमारा क्या है भाई, ये सब साइटोप्लाज्म कहलाता है। ठीक है, तो डिफाइन कैसे करेंगे? कहते हैं कि साइटोप्लाज्म इज द इट इज अ जेली लाइक सब्सटेंस। इट इज द जेली लाइक substance present inside the cell, inside the cell। और बच्चों ये जो साइटोप्लाज्म है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। जेली लाइक लिखा, आपने जेली खाया होगा, तो ये ज़्यादा लिक्विड भी नहीं होता, ज़्यादा सॉलिड भी नहीं होता, लिक्विड कह सकते हैं हम लोग। कह सकते हैं कि हमारे क्या है, साइटोप्लाज्म लिक्विड पार्ट होता है किसी भी सेल का, लिक्विड पार्ट होता है। और जिसके अंदर क्या होता है भाई, सारे के सारे ऑर्गेनली फ्लोट कर रहे होते हैं। सो हम कह सकते हैं लिक्विड पार्ट है इन विच ऑल सेल ऑर्गेनली फ्लोट, जिसमें सारे के सारे सेल ऑर्गेनली क्या कर रहे होते हैं, फ्लोट कर रहे होते हैं। और एक और बात मजे की सुन लो, सेल के अंदर जितनी भी एक्टिविटीज होती है ना, चाहे वो कोई बायोसिंथेटिक एक्टिविटीज हो रही हो या फिर कोई कैटाबॉलिक एक्टिविटी हो रही हो, सारी एक्टिविटीज कुछ भी हो रहा हो सब सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है बच्चों। कहाँ होता है सारा कुछ? सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही होता है। और इसी साइटोप्लाज्म में बहुत सारे क्या मिलेंगे आपको, सेल ऑर्गेनली मिलेंगे। इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनली तैरते रहते हैं, फ्लोट करते रहते हैं। और अगली जो वीडियो हम बनाने वाले हैं इन्हीं सब सेल ऑर्गेनली के बारे में पढ़ेंगे, तो हमारी जो चैप्टर नंबर 5 है वो हो जाएगी ख़त्म। तो यहाँ पे बच्चों मैं साइटोप्लाज्म के साथ ही आपको बताता हूँ टाइप ऑफ सेल ऑर्गेनलीज। और ये जो टाइप मैं क्लासीफाई कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। सो हमारे पास कुछ ऐसे सेल ऑर्गेनली होते हैं जो सिंगल मेम्ब्रेन के होंगे। ठीक है, तो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली कौन कौन से होंगे उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। ऐसे ही ये हो गया फर्स्ट टाइप। सेकेंड टाइप का जो हम डिस्कस करेंगे वो है डबल मेम्ब्रेन वाले। डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनली कौन कौन से होंगे। एंड एक और है लास्ट हमारे पास थर्ड, जिसमें हम कहेंगे कि जिसके पास कोई भी मेम्ब्रेन ही नहीं होता, विदाउट मेम्ब्रेन। ठीक है, नो मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनली कौन कौन से होते हैं। कुछ नहीं, बस मेम्ब्रेन को देखना है और इसके एग्जांपल्स को हमें याद करना है। देखो बच्चों, जो सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं उसके एग्जांपल्स हमारे पास बहुत सारे हैं। सबसे पहला एग्जांपल है हमारे पास ER, जिसको हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद है हमारे पास लाइजोसोम। लाइजोसोम भी सिंगल मेम्ब्रेन का होता है। उसके बाद आप लिख सकते हो यहाँ पर गोल्जी बॉडी। जो गोल्जी बॉडी होता है वो भी सिंगल मेम्ब्रेन का होता है। आप यहाँ पे वैक्यूल्स को ऐड कर सकते हो। एंड अगर चाहो एक्स्ट्रा थोड़ा सा पढ़ना तो ये एक और सब्सटेंस होता है जो हमें नहीं पढ़ना, उसे हम कहते हैं परऑक्सीजोम्स। क्या कहते हैं हम? परऑक्सीजम्स। सो ये भी हमारा होता है एक सेल ऑर्गेनल जिसके पास एक ही मेम्ब्रेन होता है। अब एग्जांपल लिख लेते हैं भाई डबल मेम्ब्रेन का, कि डबल मेम्ब्रेन वाले ऑर्गेनली हमारे पास कौन से हैं। तो इसकी तो तादाद है थोड़ी सी कम मिलेगी हम लोगों को। एक है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया, आपने सुना होगा इसके बारे में। एंड दूसरा है हमारे पास प्लास्टिड। क्या बच्चों न्यूक्लियस को भी हम ले सकते हैं इसके अंदर? अभी अभी पढ़ा है लास्ट वीडियो में मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में। सो न्यूक्लियस भी डबल मेम्ब्रेन होता है, तो यहाँ पर हम न्यूक्लियस का भी नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और न्यूक्लियस को छोड़ के बाकी जो हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है, ये क्या कहते हैं, प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये दोनों, सिर्फ इन दोनों को कवर कर रहा हूँ मैं। प्लास्टिड और माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, इन दोनों के पास अपना खुद का DNA होता है। ठीक है, सो these two have their own DNA मटेरियल। इनके पास खुद का DNA मटेरियल होता है। ऑलराइट।
एंड ऐसे सेल ऑर्गेनेली जिसके पास एक भी मेम्ब्रेन नहीं होता, मतलब जो बिना मेम्ब्रेन के होते हैं, वो है हमारे पास राइबोसोम। वो है हमारे पास राइबोसोम। इसे हम प्रोटीन फैक्ट्री भी कहते हैं। और बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि एनर्जी ये देता है। राइबोसोम कह सकते हो। एग्जाम्पल और लिख लो इसका भाई, सेंट्रोसोम भी होता है हमारा ऐसा सेल ऑर्गेनेली जो विदाउट मेम्ब्रेन्स का होता है, सेंट्रोसोम। समझ में आ गया बात आपको? तो ये थी थोड़ी बहुत कहानी साइटोप्लाज्म के बारे में। अब ये जो हमने सेल ऑर्गेनेल लिखा है, इसको हम डिटेल में पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर हो जाएगा खत्म। एक ये पढ़ना है लाइसोम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, न्यूक्लियस हमने खत्म कर लिया है, और ये सातवां। ये 7 टॉपिक हम अगर पढ़ लेते हैं तो ये चैप्टर हो जाएगा खत्म। और मैं एक एक टॉपिक को लेके वीडियो बना रहा हूँ ताकि सब आपस में मतलब कि ज़्यादा लेंथ ना हो, और आप सभी अच्छे से वीडियो को कंप्लीट देखें। बच्चों नोट्स वोट्स बनाते रहना है और याद करते रहना है, ठीक है? ऑल राइट।